हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो आपने सही पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नाश्ता वाश्ता की प्लेट आराम से लेके बैठिए क्योंकि सेशन काफ़ी लंबे चलने वाला है। इस वीडियो को हम दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। रीज़न ये है बेटा कि ये एक लिंक में ही अगर हम पढ़ेंगे तो कनेक्शंस है इसके अंदर, तो कनेक्शंस एस्टेब्लिश होंगे और आपको पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन समझने में आसानी होगी। तो माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन ये आपके भले के लिए है कि आप इस वीडियो को अगर स्टार्ट कर रहे होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके देखिए, 1.5 करके देखिए अगर जैसा आपको लगता है, लेकिन पूरा अंत तक ही देखिए क्योंकि अंत में आपको समझेगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। स्टोरी का जो एंड होता है वो अंत में आपको मजा आएगा। So without wasting much of your time, let's start graphical representation of one-dimensional motion. तो देखिए बेटा, हर मोशन जो कि वन डायमेंशनल है, बेसिकली यहाँ पे फिलहाल हम वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं, इसलिए एवरी मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ। एवरी मोशन, यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ मैं कि एवरी मोशन कैन बी represented by the graph। ग्राफ से हम सभी मोशंस को लगभग सभी मोशंस को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो हमको कौन से ग्राफ पढ़ना है? वी हैव टू स्टडी कौन से ग्राफ हमको स्टडी करना है बेटा? हमको करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ स्टडी करना है। कौन सा? xt, vt और at एंड रिलेशन एंड देयर नोट्स, और उनके कुछ नोट्स पढ़ने हैं कि भाई एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, स्लोप वगैरह क्या होता है वो, ठीक है। तो फिलहाल ये पढ़ने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। सबसे पहले ग्राफ पढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि स्लोप क्या होता है और टाइप्स ऑफ ग्राफ्स क्या होते हैं, ये हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो स्लोप वैसे तो हमने मैथमेटिकल टूल्स में देखा था, लेकिन हम वापस से यहाँ पे उसका क्विक रिवीजन लेंगे क्योंकि अभी हम स्लोप जो पढ़ेंगे ये विद रिस्पेक्ट टू जो भाई हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में काम आने वाला है उस हिसाब से हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, स्लोप का बेसिक अर्थ क्या होता है? स्लोप इज नथिंग बट चेंज ऑफ वाई एक्सिस, या फिर चेंज ऑफ वाई एक्सिस नहीं बोलेंगे अपन, चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, change of y coordinate to that of change of corresponding change of x coordinate। कि जैसे मान लो एक ग्राफ हम यहाँ पे फिलहाल ले लेंगे, ठीक है। सो दिस इज सपोज टू बी योर y एक्सिस। यहाँ पे कोई एक फिजिकल क्वांटिटी होंगी, कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है। जनरली यहाँ पे डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हम y एक्सिस पे ही लिखते हैं, x, v और a। और जो x एक्सिस पे हमारा पैरामीटर होता है वो जनरली होता है t, ठीक है। जनरली यहाँ पे t होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा? x, v और a होगा। अब स्लोप मतलब क्या? जैसे ग्राफ्स तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, पहले अपन सिर्फ स्लोप पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लो अलग अलग वैल्यूज ऑफ टाइम के लिए, अभी मैं क्यों टाइम बोल रहा हूँ? क्योंकि एक्सिस पे हमारा क्या है? टाइम है। तो अलग अलग वैल्यूज ऑफ टाइम के लिए हो सकता है, मान लो कि ये xt ग्राफ हो, अलग अलग वैल्यूज ऑफ x होंगे। तो जैसे समय बढ़ रहा है x भी बढ़ रहा है ना। तो क्या मैं कोई भी दो पॉइंट्स यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, एक ये वाला पॉइंट पकड़ लेता हूँ फिलहाल और एक ये वाला पॉइंट पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट का ये जो कोऑर्डिनेट रहेगा x कोऑर्डिनेट, वो मान लेते हैं हम t2, और ये वाला जो x कोऑर्डिनेट रहेगा इस पॉइंट का, इसको अपन मान लेते बेटा t1। इसे नाम दे देंगे अपन कुछ तो भी, दिस इज सपोज टू बी अवर पॉइंट a एंड दिस इज सपोज टू बी अवर पॉइंट b। वैसे t1 का करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा यहाँ पे? इसको अपन बोलेंगे x1, है ना। अब यहाँ पे x नहीं बोल सकते भाई साहब क्योंकि y है, तो ठीक है, फिलहाल अपन इसको बोल देंगे कि ये हो जाएगा हमारा x कोऑर्डिनेट। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे टाइम है तो x1, और ये हो जाएगा हमारा x2, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे y1, और ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा बेटा? y2, है ना। अब देखिए, जब x कोऑर्डिनेट x1 से x2 गया, x1 से x2 गया, तो y कोऑर्डिनेट y1 से y2 गया। y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ गया बेटा? y1 से y2। ये दिख रहा है ना, या ज़्यादा छोटा हो गया वो? नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जब x कोऑर्डिनेट मेरा x1 से x2 गया बेटा, तो y कोऑर्डिनेट मेरा कहाँ से गया? y1 से y2 गया, ठीक है।
अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा स्लोप मतलब क्या हुआ था, चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट टू डेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि स्लोप जो है मेरा स्लोप y कोऑर्डिनेट कितने से चेंज हुआ, देखो y2 माइनस y1, ये इतना, ये कितना है बेटा y2, ये कितना है बेटा y1, तो ये डेल y क्या हो जाएगा मेरा, डेल y, ये हो जाएगा डेल y, चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा मेरा y2 माइनस y1 अपॉन चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो वैसे ही x2 माइनस x1, चेंज ऑफ गाड़ी ब्रम ब्रम ब्रम, चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे डेल्टा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेल्टा x, तो ये हो जाएगा चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। इस मैथमेटिकल टर्म को हम कहेंगे बेटा स्लोप, क्या कहेंगे, स्लोप। अब देखो किसी का दिमाग चला होगा, स्लोप को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा लेटर m से, किससे, m से। अब आप बोल रहे हो सर कि चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट स्लोप है सर, तो क्या हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्लोप इज नथिंग बट m विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू tan थीटा सर। क्यों tan थीटा, क्योंकि देखो अगर मैं इसको लिख दूं, यहाँ पे इस एंगल को लिख दूं थीटा, क्या लिख दूं, थीटा। सो व्हाट इज tan थीटा, अब साइन कॉस tan सेक कोसेक कॉट, ये मैथमेटिकल जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये किसमें लगते हैं बेटा, ये लगते हैं हमारे 90 डिग्री ट्रायंगल में, 90 डिग्री ट्रायंगल में। तो देखो ये 90 डिग्री ट्रायंगल ही तो है, और अगर मैं इस 90 डिग्री ट्रायंगल में tan थीटा निकालने की कोशिश करूं तो क्या लिख सकता हूं बेटा, चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन क्या लिख सकता हूं बेटा, चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, मतलब डेल y बाय डेल x, मतलब ही ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा यहाँ पे स्लोप खत्म, स्लोप खत्म। तो स्लोप बेसिकली है क्या, चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट टू डेट ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, कि भाई जब मेरा x कोऑर्डिनेट इतना चेंज हो तो y कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ, है ना, कोई भी चेंज नहीं, तो x का इतना ले रहे हो आप और y का कोई भी ले रहे नहीं, उतने x के लिए कितना y चेंज हुआ, दैट इज नथिंग बट स्लोप। स्लोप को हम डिफाइन करेंगे लेटर m से, या फिर tan थीटा से, या फिर डेल्टा y बाय डेल्टा x से, या फिर स्लोप से। अब मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, एकदम सिंपल, आप भी बोलोगे सर ये तो आपने नहीं बताया होता, तभी भी हम आपको बता देते, है ना। तो देखो एक सिंपल से एग्जाम्पल यहाँ पे अपन ले लेते कि जैसे मान लो आगे चलकर जब अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, XT VT AT ग्राफ पढ़ेंगे, XT VT और AT ग्राफ पढ़ेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैंने दे दिया टाइम, क्या दे दिया, टाइम, मान लो हम ग्राफ पढ़ रहे बेटा XT ग्राफ, कौन सा ग्राफ, XT, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ रहे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो y एक्सिस पे क्या रहेगा हमारा, बताओ, y एक्सिस पे रहेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पे क्या रहेगा, टाइम। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ बेटा यहाँ पे कि स्लोप ऑफ XT ग्राफ मतलब क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसके अंदर स्लोप मतलब क्या, tan थीटा, मतलब क्या बेटा m, तो क्या होगा, चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट पे कौन रहेगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट मतलब x, अभी x को आप कोऑर्डिनेट ना समझे, x डिस्प्लेसमेंट है, विद डेट ऑफ चेंज इन टाइम, मतलब क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे डेल टी। अब इस टर्म को देखा देखा सा लग रहा है, बिल्कुल सर, ये तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम है सर, और ये क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी बोलेंगे, तो खत्म। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स डेल एक्स बाय डेल टी मीन्स वेलोसिटी। उसी तरह से अगर हम पढ़ रहे हैं कौन सा ग्राफ बेटा, अगर हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कौन सा ग्राफ, यहाँ पे रहेगा वेलोसिटी, y एक्सिस पे रहेगा वेलोसिटी और x एक्सिस पे रहेगा बेटा टाइम। तो क्या होगा, चेंज ऑफ y एक्सिस मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज ऑफ x एक्सिस मतलब चेंज ऑफ टाइम। इसको भी सर देखा देखा सा लग रहा है, ये तो है सर हमारा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक्सीलरेशन। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज एक्सीलरेशन, ये आप जितने स्टार करना चाहो, जब तक है जान उतने स्टार कर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो यहाँ पे ये लाइन मैंने आपको दे दिया कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको हमेशा क्या देगा बेटा, वेलोसिटी, और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा आपको क्या देगा बेटा, एक्सीलरेशन। खत्म, दैट्स इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और स्लोप ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ फिलहाल तो अपने को कुछ है नहीं, तो बस ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान में रखना है, स्लोप मतलब क्या और ये मतलब क्या। अब नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ ग्राफ, बहुत बढ़िया चल रहे हैं अपन, ठीक है। अगर आपके लिंक लगे हुए तो प्लीज देख लीजिए इसको पूरा, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्राफ, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपने यहाँ पे, बोलो, टाइप्स ऑफ ग्राफ, ग्राफ के टाइप्स। तो ये अपन अपनी भाषा में पढ़ेंगे भाई, अपनी भाषा में, अपने को जो भाषा समझते उस भाषा में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दे दो बढ़िया से,
टाइप्स ऑफ ग्राफ। अब देखो सर, टाइप्स ऑफ ग्राफ में फिलहाल तो हमारे पास 3 टाइप के ग्राफ्स। कितने टाइप के ग्राफ्स है? ग्राफ कब बनता है? जैसे यहां पे मान लो y इज फंक्शन ऑफ x, तो इसका कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा। भी y कौन सा भी फंक्शन हो सकता है बेटा, साइन फंक्शन हो सकता है, कॉस फंक्शन हो सकता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, या फिर एक्सपोनेंशियल हो सकता है, या फिर लॉगरिथमिक हो सकता है, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ भी हो सकता है सर। लेकिन y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y के हिसाब से x की वैल्यू चेंज हो रही है, उसका हमने ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ ग्राफ्स 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, सॉरी 0 डिग्री भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं एक एक ग्राफ बना देता हूँ कि जिससे मान लो y जो है, y ये फंक्शन है, y ये फंक्शन है x रेज़ टू पावर 0। सर x रेज़ टू पावर 0, इसका तो अर्थ होता है 1, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे लिख देंगे कांस्टेंट। तो y x का फंक्शन नहीं है सर, नहीं, y x का फंक्शन नहीं है। इसका अर्थ क्या है बेटा? इसका अर्थ ये है कि सर चाहे x की वैल्यू आप कुछ भी ले ले, x की वैल्यू 0 लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, y तो रहेगा उतना ही कांस्टेंट, जो कुछ होगा y नॉट लिख देता हूं मैं यहाँ पे। कितना लिख देता हूँ? y नॉट। तो y हियर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। पहले अपन टाइप्स ऑफ, देखो हमने पहले स्लोप समझा, हमने पहले पाव लाया, बाद में बनाई भाजी, और फिर दोनों को कर दिया मिक्स, उसके ऊपर डाल दिया नींबू, जो कुछ डालना होता है वो अपना प्याज वगैरह, वो बन गई पाव भाजी। तो फिलहाल तो अपन इंग्रेडिएंट्स जमा कर रहे, सब्जी बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ ग्राफ में अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि y इज x रेज़ टू पावर 0, मतलब भाई y डज नॉट डिपेंड्स अपॉन x। आप लिख लो मेरे साथ साथ, y कांस्टेंट है, डज नॉट, डज DOES, डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन x, independent of x, independent of x। कोई लेना देना नहीं x से, x 0 था तब भी y नॉट था, 1 के वक्त भी, 2 के वक्त, सबके वक्त y, बराबर है। तो इसका स्लोप क्या रहेगा बेटा? ये ग्राफ को कहा जाएगा बेटा 0 डिग्री ग्राफ। कौन सा ग्राफ? इस ग्राफ को कहा जाएगा बेटा 0 डिग्री ग्राफ। इस ग्राफ को कहा जाएगा बेटा 0 डिग्री ग्राफ। अब ऐसे ग्राफ का, 0 डिग्री ग्राफ का स्लोप क्या रहेगा? m बोलो, चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, चेंज ऑफ y। अब भाई साहब y कोऑर्डिनेट चेंज होने को ही तैयार नहीं, बोल रहा है कि x कितना भी चेंज हो भाई साहब, ये x की वैल्यू ये ले लो, 1 ले लो, सिर्फ 4 कर दो, यहाँ पे भी मैं y नॉट ही हूं और यहाँ पे भी मैं y नॉट ही हूं, मैं तो ना बदलूंगा। तो स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 0 अपॉन डेल x, तो आंसर आ जाएगा 0। मतलब 0 डिग्री ग्राफ का स्लोप क्या होता है बेटा? 0। नो स्लोप, स्लोप है ही नहीं, ये हो गया हमारा 0 डिग्री ग्राफ। कौन सा डिग्री ग्राफ हो गया बेटा? 0 डिग्री ग्राफ, नो स्लोप। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 1 डिग्री ग्राफ। क्या पढ़ेंगे बेटा? 1 डिग्री ग्राफ। तो ये टाइप्स ऑफ ग्राफ में यहाँ पे A लिख देता हूं मैं, ठीक है, B लिख देता हूं, B। 1 डिग्री ग्राफ मतलब क्या बेटा? कि y फंक्शन ऑफ x है रेज़ टू पावर 1, तो रेज़ टू पावर 1 अपन लिखेंगे नहीं, कि y है फंक्शन ऑफ x, सिंपल y इज फंक्शन ऑफ x, खत्म। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? देखो ये ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये हो गया बेटा कि जो y रहेगा, जैसे जैसे आपका x1 तो y1, x2 तो y2, x3 तो y3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो ग्राफ बनेगा 1 डिग्री ग्राफ, ये हमेशा एक क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा बेटा। ये ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन जो होता है, स्ट्रेट लाइन तो पहले स्ट्रेट लाइन। अब दूसरा सवाल ये आता है सर कि स्ट्रेट लाइन कैसे बनाए? स्ट्रेट लाइन तो ऐसे भी बन सकती, स्ट्रेट लाइन ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही थी सर, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन कैसी थी? स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, यहाँ पे लिख देती है। ग्राफ कैसा था बेटा? 0 डिग्री ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये भी स्ट्रेट लाइन बनेंगी, बट स्ट्रेट लाइन एंड incline, INCLINED, incline to both axis, दोनों एक्सिस को क्या रहेंगे बेटा? इंक्लाइन रहेंगी। अब सर कितनी इंक्लाइन रहेंगी, ये कैसे पता चलेंगे? ये तो समझ गया सर। अब ये भी नहीं पता सर कि ओरिजिन से निकलेंगी या नहीं निकलेंगी,
ओरिजिन से निकल रही होंगी तो ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा, अगर यहाँ से निकल रही होगी तो ऐसा बनाना पड़ेगा, यहाँ से निकल रही होगी तो ऐसा बनाना पड़ेगा। उसमें भी सर ये बताओ कि इंक्लाइन कितना रहेगा, 45 45 रहेगा, 30 60। तो सुनो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है बेटा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसको रट लो, नोट कर लो, 10 बार घिस लो। क्या इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे y क्या है बेटा, y कोऑर्डिनेट, x क्या है बेटा, x कोऑर्डिनेट। सर ये m क्या है, सोचो सोचो, m क्या होगा, m है हमारा स्लोप, और स्लोप यहाँ पे कैसा होता है बेटा, स्लोप यहाँ पे होता है कांस्टेंट। कैसा होता है स्लोप यहाँ पे, कांस्टेंट। m स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा रहेगा बेटा, कांस्टेंट। और c यहाँ पे क्या है बेटा, हमारा इंटरसेप्ट है। क्या है, इंटरसेप्ट। तिनका सब समझ में आ जाएगा, है ना। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरा इक्वेशन है लाइन का y इज इक्वल टू सिर्फ x, y इज इक्वल टू सिर्फ क्या है x, मतलब जैसे जैसे मेरा x अगर 1 है तो मेरा y भी 1 है, x 2 है तो मेरा y भी 2 है, x 3 है तो y भी 3, x 4 तो y भी 4, मतलब इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों पासिंग थ्रू ओरिजिन, कैसे बोला सर, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस सी है क्या, नहीं एक्चुअली है, यहाँ पे प्लस 0, सी की वैल्यू क्या है 0। इसका अर्थ ये है कि इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब पासिंग थ्रू क्या है बेटा, ये ओरिजिन। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्या है बेटा, यहाँ पे प्लस सी क्या है आपका 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। और तो और देखो बेटा, और देखो स्लोप इसका हमने कैसे निकाला, m, व्हाट विल बी द m, इट इज नथिंग बट चेंज ऑफ y एक्सिस अपॉन चेंज ऑफ x एक्सिस। तो अभी देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ ये भी 1 तो ये भी 1, ये भी 2 तो ये भी 2, ये भी 3 तो ये भी 3, तो जब x जो x है वही y है, जो x है वही y है, तो जितना x चेंज होगा बेटा उतना ही y चेंज होगा, जितना x चेंज होगा उतना ही y चेंज होगा। तो ये लिख दूंगा मैं 1:1, क्योंकि अगर डेल x अगर जैसे मान लो ये है 0 और यहाँ पे मान लेते अपन वैल्यू कितनी है इसकी वैल्यू है जैसे मान लो 4, तो y की भी वैल्यू क्या रहेंगी बेटा, y की भी वैल्यू रहेंगी 4। क्यों, क्योंकि जितना x है उतना ही y है। तो डेल x कितना है 4, डेल y कितना है 4, तो 4/4 कितना 1, तो 1 मतलब कितना बेटा 1। तो m है क्या, m तो है सर tan थीटा, और tan थीटा कितना है 1, और थीटा सर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, मतलब थीटा हो जाएगा सर 45 डिग्री। कितना हो जाएगा सर थीटा 45 डिग्री, मतलब दिस इज द लाइन विच इज इंक्लाइन टू बोथ द x एक्सिस एंड y एक्सिस। और कितना एंगल से इंक्लाइंड है बेटा ये थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री से इंक्लाइंड है, 45 डिग्री से। अगर मैं यही बोलूं कि यही लाइन मुझे बनाना है लेकिन इंटरसेप्ट मुझे चाहिए, या फिर अभी मुझे स्लोप 45 डिग्री नहीं चाहिए, स्लोप मुझे कुछ ज्यादा चाहिए, तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि आई वांट द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस सी लेंगे नहीं अपन, प्लस सी लेंगे ही नहीं। अब यहाँ पे देखो स्लोप क्या है सर, स्लोप, इसको इक्वेशन को कंपेयर करो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है ही नहीं, मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन, सी इंटरसेप्ट है। और अगर यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि अगर प्लस सी की वैल्यू 0 होंगी तो लाइन जो है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो अगर आपको झूठ लग रहा होगा ना तो आप एक काम कीजिए, आप ग्राफ पेपर लीजिए और नहीं क्या उसके ऊपर लिखिए x0 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखिए, है ना। अपन यहीं पे लिख देते हैं कि जैसे मान लो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखा y इज इक्वल्स टू 2x, तो जब x 0 है तो y भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं, x 0 y 0। जब x 1 है तो y 2 है, मतलब ये पॉइंट। जब x 2 है तो y 4 है, मतलब x 2 तो y 4, मतलब ये पॉइंट। तो अब देखो बेटा क्या ये स्ट्रेट लाइन अभी ऐसी बनेगी, ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है, ये था y इज इक्वल्स टू क्या ग्राफ था बेटा mx, और ये ग्राफ क्या था बेटा y इज इक्वल्स टू 2x। सर x अच्छे से लिखो सर, अभी तो समझ में आ रहा है। y इज इक्वल्स टू कितना है बेटा 2x, है ना। मैं तो बोलता और एक लाइन निकालेंगे अपन, y इज इक्वल्स टू 1/2x। तो अभी यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा बेटा 1/2, y इज इक्वल्स टू mx, स्लोप क्या है 1/2, मतलब x अगर 1 है तो y कितना है 0.5, मतलब ये वाला पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट बना देंगे। x अगर 2 है, x कितना है 2, तो y कितना है 1, मतलब ये वाला पॉइंट बनेगा। तो इस तरह से लाइन, तो देखो ये है y इज इक्वल्स टू 1/2x। तो अभी आपको एक बात समझ में आ गया होगा। आप एक काम करो, बेस्ट मैं आपको बोलता है एक ग्राफ लो, 0 से 10 बनाओ, 0 से 10 बनाओ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट लो, ठीक है। और ये लाइन देखो x की वैल्यू 0 1 2 3 4 लेते जाओ,
y प्लॉट करो, लाइन बनाओ, बाद में क्या करो, x की वैल्यू वापस 1 2 3 4 लो, देखो y की वैल्यू क्या रही, तो ये लाइन मिलेगी आपको, वापस x की वैल्यू 0 1 2 3 4 लो, y की वैल्यू देखो क्या रहे, और उस हिसाब से पॉइंट्स प्लॉट करके लाइन बनाओ, आपको ऐसे ही 3 लाइन मिलेंगे। ट्रेन है, ट्रेन जाने दो। ऐसे ही कितने लाइन्स मिलेंगे बेटा, 3 लाइन्स मिलेंगे। तो यहां से हमें क्या पता चल जाता है बेटा कि जो y इज इक्वल्स टू m है, ये m हमें बताता है कि लाइन इंक्लाइन टू बोथ द एक्सिस है, लेकिन कितने एंगल्स इंक्लाइन है। तो y जो होता है, y की वैल्यू आप अगर इक्वेट कर दे इक्वल्स टू tan थीटा, किसको इक्वेट कर दे, tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स ऑफ m, और ये tan इनवर्स ऑफ m किसके साथ है, विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो भाई साहब ये जो वैल्यू होती है यहाँ पे, जैसे y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था, y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू क्या थी, सिर्फ y इज इक्वल्स टू सिर्फ x था, क्या था, y इज इक्वल्स टू सिर्फ x, मतलब m की वैल्यू क्या थी 1, तो m1 इज tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब 45 डिग्री। तो ये जो लाइन है ये कितना एंगल बना रही है बेटा इसके साथ, 45 डिग्री। कितना बना रही है, 45 डिग्री। ये देखो वैल्यू y इज इक्वल्स टू mx, तो m क्या है बेटा 1/2, तो tan थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/2, तो जो कुछ आता होगा इससे तो कम ही आता होगा, वो उतना एंगल बना रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये देखो बेटा y इज इक्वल्स टू mx, tan थीटा मतलब क्या है, m क्या है बेटा tan थीटा, तो m की वैल्यू क्या है बेटा 2 क्या है tan थीटा, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2, तो ये एंगल इससे ज्यादा ही आ रहा होगा, तो ये एंगल कितना बना रहा है बेटा इसके साथ, बीटा। तो आप यहाँ पे वैल्यूज निकाल सकते हैं कि कितने एंगल से, ये स्लोप हमें क्या बताता है कि कितने एंगल से विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो स्ट्रेट लाइन हमको बनाना है। सो दिस m गिव्स द एंगल मेड बाय द लाइन, स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसलिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के y इज इक्वल्स टू mx फिलहाल के लिए। प्लस ये अपन फिलहाल नहीं पढ़े, प्लस ये अपन फिलहाल नहीं पढ़े। देखो यहाँ पे भी स्लोप कितना है बेटा 0, m0 मतलब tan थीटा क्या है 0, तो देखो जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट इज नॉट मेकिंग एनी एंगल विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा लाइन, है ना। अभी थोड़ा ऊपर का यहाँ पे अपन मिटा देते, ऊपर का यहाँ पे क्या कर देते अपन, मिटा देंगे मिटा देंगे मिटा देंगे मिटा देंगे, टुचुक टुचुक टुचुक। चलो बहुत मजा आने वाली है, अभी तो मेरे को ही तो ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। अब क्या करो, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन बनाओ, कौन सी, y इज इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं इसको कंपेयर करूँ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो m की वैल्यू क्या है 1 मतलब tan थीटा इज tan इनवर्स ऑफ m, m मतलब 1 तो 45 डिग्री, तो ये बन गई स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। शाबाश इंडिया, करेक्ट। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाते हैं सी समझने के लिए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, तो अब क्या हो गया बेटा, अब हमको मिल गया प्लस सी जो 0 नहीं है, तो लाइन है तो स्ट्रेट लाइन लेकिन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी देखो जब x की वैल्यू, अब यहाँ पे स्लोप कितना है बेटा 1 ही है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो थीटा क्या हो जाएगा मेरा tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये जो लाइन रहेंगी 45 डिग्री इंक्लाइन रहेगी x को, लेकिन जब मेरा x का वैल्यू 0 रहेगा तब y की वैल्यू क्या रहेंगी प्लस सी। इसका अर्थ क्या है बेटा कि जब मेरा x 0 है तो मेरा y 0 नहीं है, क्या है प्लस सी, जो इस केस में कितना है 2, तो जब x 0 तो y कितना है बेटा 2, और 2 से ये लाइन कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री, मतलब इसी को पैरेलल, तो ये ऐसा लाइन बनेगा। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्या, y इज इक्वल्स टू x प्लस 2, दिस इज y इज इक्वल्स टू ओनली x प्लस c क्या है 0। वही अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि y इज इक्वल्स टू x प्लस नहीं सर माइनस, सर माइनस 2 सर माइनस टू, तो इंटरसेप्ट बताता है कि जब x 0 तो y की वैल्यू क्या है, तो जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या है -2, तो ये 1 2, तो ये 1 यहाँ पे ले लेंगे अपन 2, ये 1 -1, ये -2, ये 1, ये ले लेंगे 2, है ना। तो लाइन यहाँ से निकल रही है, लेकिन कैसा, कितना एंगल से, देखो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू m क्या है 1, m 1 है मतलब क्या है बेटा थीटा क्या है tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब 45 डिग्री, तो वो भी इसी को पैरेलल है, बस निकल कहाँ से रही है बेटा यहाँ से। ये इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2। यहां से आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा हूं, देखो y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2। अगर इक्वेशन ऐसा होता y इज इक्वल्स टू 2x, सिर्फ 2x प्लस 2 भी होता,
इसका अर्थ क्या है बेटा कि यहाँ से निकल रही है, जब x 0 है तो y कितना है 2, तो यहाँ से निकल रही है, लेकिन स्लोप अभी देखो कितना है, अभी स्लोप है m इज इक्वल टू कितना बेटा tan थीटा, और ये m कितना है बेटा 2, तो 2 क्या है बेटा tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स ऑफ 2, जो tan इनवर्स ऑफ 1 से ज्यादा है का मतलब 45 डिग्री नहीं बनाएंगे अभी ये लाइन, देखो ये लाइन अभी 45 डिग्री नहीं बनाएंगी, 45 डिग्री नहीं बनाएंगी, tan इनवर्स ऑफ 2 जो कुछ आंसर आएगा वो एंगल बनाएंगी यहां से स्ट्रेट। तो ये किसका इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। y इज इक्वल टू 2x कैसा रहेगा बेटा, ओरिजिन से पास होगा और इसको पैरेलल रहेगा, तो ये ऐसा इसको पैरेलल, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, इसको पैरेलल, हो गया चूड़ा। कैसे दिख रहा है वैसे, इधर थोड़ा चूड़ा ही हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शायद आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा समझा होगा, है ना। y इज इक्वल टू ये, चलो हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसमें तो पूरा क्लियर ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। इसको रहने देते क्योंकि ये तो बेसिक है हमारा, इसको पूरा मिटा देते हैं। अभी मैं आपको क्या दूंगा, एक स्ट्रेट लाइन दूंगा और आपको बताना होगा कि वो कैसे रहेंगी लाइन, कैसे निकलेंगी लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है बेटा हमारा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये जनरल इक्वेशन है। अगर c 0 है इसका अर्थ लाइन कहाँ से निकल रही है, ओरिजिन से निकल रही है, और कितना एंगल वो तो हमको बताएगा कि m क्या है, क्योंकि थीटा क्या होगा tan इनवर्स ऑफ m। तो यहाँ पे हम बना देंगे अभी ग्राफ, बड़ा सा ग्राफ बना देते, ठीक है, एकदम बड़ा, ये y एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस। अभी मैं एक एक लाइन का इक्वेशन लिखूंगा, आपको वो बताना है, ठीक है। पहला इक्वेशन है हमारा y इज इक्वल्स टू x, ये तो कुछ नहीं सर, 45 डिग्री इस यहाँ पे लिख देंगे y इज इक्वल्स टू x, क्यों, क्योंकि m की वैल्यू क्या है 1 और इंटरसेप्ट क्या है प्लस 0, तो कुछ है ही नहीं। दूसरा इक्वेशन देता हूँ बेटा y इज इक्वल्स टू x प्लस 4, तो सर यहाँ पे भी यहाँ पे क्या है सर, स्लोप यहाँ पे भी 1 ही है, मतलब लाइन इसको पैरेलल ही रहेंगी, लेकिन इंटरसेप्ट प्लस 4 है सर, तो जब x 0 रहेगा तो y क्या रहेगा 4, तो 0 1 2 3 4, थोड़ा यहाँ पे ले लेते 4, तो ये ऐसा निकलेगा लाइन, इसी को पैरेलल, ये 0 ले लेते, ये ले लेते हम कितना 1 2 3 4, यहाँ पे लिख देते इक्वेशन y इज इक्वल टू कितना बेटा x प्लस 4। तीसरा इक्वेशन लिख पे y इज इक्वल टू x माइनस 2, माइनस 2 मतलब क्या सर, कि जब x 0 है तो y क्या है माइनस 2, तो ये 1, तो ये जगह -1, ये हो जाएगा -2, और क्या है x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx, m क्या है बेटा 1, तो वापस 45 डिग्री बनाएंगे किसके x एक्सिस, तो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री, मतलब इसी को पैरेलल बेटा, देखो लग रही है नहीं लग रही, इसी को पैरेलल, हाँ लग रही है, थोड़ा एक्सटेंड कर देते इसको, अरे यार ठीक है जाने दो, क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन और देता हूं आपको, y इज इक्वल टू 2x प्लस नहीं मैं तो बोलता 2 नहीं देता हूं, y इज इक्वल टू दूंगा मैं अभी 3 बाय, बहुत ऊपर लिख दिया ना, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 1। अब 3/4 क्या हो जाएगा बेटा स्लोप, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था y इज इक्वल टू 0.75x प्लस 1, मैंने जानबूझकर 3/4 दिया है, पता है क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा m मतलब क्या हमारा tan थीटा x प्लस c, तो m की वैल्यू क्या होती है बेटा tan थीटा हो जाएंगी, दूसरी ट्रेन वापस आ गई, तो थीटा हो जाएगा बेटा tan इनवर्स ऑफ 3/4, tan इनवर्स ऑफ 3/4 मतलब हो जाएगा बेटा ये 37 डिग्री, दिख रहा है ना इसमें tan, हाँ दिख रहा है 37 डिग्री। इसका अर्थ क्या है बेटा कि ये लाइन 37 डिग्री बनेंगी किसके साथ, x एक्सिस के साथ, लेकिन इसका इंटरसेप्ट क्या है 1, 0 है क्या, नहीं 0 होता तो ओरिजिन से निकलता, चलो पहले 0 ही ले लेते, क्या ले लेते पहले 0, तो 0 होगा तो 37 डिग्री बना रही है, अब यही तो 45 डिग्री है, तो 37 इससे कम होगा, तो कुछ इस तरह से बनाऊंगा, इससे थोड़ा कम, ये 45 इतना नहीं, ये 45 ये 37, ये किसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3/4x का। अब वही बनाऊंगा मैं y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 2, प्लस 2 मतलब क्या बेटा 1 और 2, और यहाँ से कितना एंगल निकालना है 37, 37 मतलब देखो ये अगर 45 है, ये कितना है 45, तो ये भी 45, तो थोड़ा सा इसको पैरेलल न निकालते हुए थोड़ा सा ऐसा निकालना पड़ेगा, है ना 37,
क्योंकि 45 वाली तो ये लाइन है इसको पैरेलल, तो ये इक्वेशन हो जाएगा बेटा y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे 3/4 x + 2, खत्म। तो हमेशा ध्यान रखना, आप स्ट्रेट लाइन का कहाँ से भी स्लोप मेजर करें, कहाँ से भी आप चाहे, अब इसको मैं थोड़ा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ और थोड़ा छोटा बना देता हूँ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है बेटा वो हमेशा कांस्टेंट होता है। कैसा होता है स्लोप? हमेशा कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। देखिए जैसे हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन ये बना देते, तो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x। कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, ये दो पॉइंट्स ले लो, देखो ये एंगल कितना आ रहा है यहाँ पे? थीटा। ये दो पॉइंट्स ले लो, देखो एंगल कितना आ रहा है? थीटा। और कोई दो पॉइंट्स ले लो, ये दो पॉइंट्स ले लो, देखो एंगल तभी भी थीटा आएगा। ये दो पॉइंट्स ले लो, तभी भी एंगल थीटा आएगा। तो जो स्ट्रेट लाइन होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन, उसका स्लोप हमेशा कैसा रहेगा बेटा? हमेशा स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। ये आप लिख लो अपने इसमें कि स्लोप लाइन का जो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है बेटा वो हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट। कैसा रहेगा? कांस्टेंट। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। और क्या होता है बेटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? y इज इक्वल टू mx प्लस c। m क्या है हमारा? tan थीटा, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा? स्लोप। और c क्या है हमारा बेटा? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब जब x 0 रहेगा तो y क्या रहेगा? वो बताएगा कि लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है ना। चलो नेक्स्ट, अभी हम पढ़ेंगे 2 डिग्री। 0 डिग्री पढ़ लिया, 1 डिग्री पढ़ लिया, अभी क्या पढ़ेंगे बेटा? बोलो 2 डिग्री ग्राफ। कौन सा डिग्री ग्राफ? 2 डिग्री ग्राफ। बोर हो गए क्या यार? अरे ऐसा मत बोलो यार, बोर मत हो, ऐसे से कैसे चलेगा? ठीक है, क्या पढ़ेंगे लास्ट? ये इजी एकदम, 2 डिग्री ग्राफ, कुछ है नहीं। अब देखो 2 डिग्री ग्राफ मतलब क्या? कि y इज x रेज टू पावर 0, x रेज टू पावर 1, x रेज टू पावर 2। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, खत्म। तो ये कर्व बनेंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन भी नहीं, क्या बनेंगे? कर्व। तो जैसे मान लो ये ऐसा ग्राफ है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है ना। अब हमको बनाना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप एक काम करो, वापस से ग्राफ बनाओ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखो, 0 1 2 3 4 6 5 6 7 8 9 10 लिखो, और वैल्यू ले लो कि जैसे y और x, जब x 0 था तो y 0 था, जब x क्या रहेगा? 1 तो y क्या रहेगा? 1, जब x रहेगा 2 तो y क्या रहेगा बेटा? 4, जब x क्या रहेगा बेटा? 3 तो y क्या रहेगा बेटा? 9, जब x रहेगा 4 तो y क्या रहेगा बेटा? 16। यही नहीं, जब x रहेगा -1 तो y रहेगा 1, जब x रहेगा -2 तो y रहेगा बेटा 4, है ना। जब x रहेगा -3 तो -3 का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही रहता है। तो चाहे x पॉजिटिव रहो या नेगेटिव रहो, y हमेशा कैसा है बेटा? पॉजिटिव। y हमेशा कैसा है? पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ देखो कैसे आएगा, देखो ये आप बनाना, ये पूरा बनाना आप और प्लॉट करना और ऐसा ग्राफ बनाना। देखो तो आपको कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा। ये y एक्सिस है हमारा और ये हो जाएगा हमारा कौन सा एक्सिस बेटा? x एक्सिस। x 0 1 2 जो कुछ होगा, अब बनाता नहीं मैं क्योंकि वैसे भी मैं स्केल से तो नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो आप ये ग्राफ जो आपको मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। देखो जब x पॉजिटिव था तब y के वैल्यूज भी पॉजिटिव ही थे, और जब x नेगेटिव चल रहा है तभी भी y के वैल्यूज पॉजिटिव है। तो यू विल गेट अ कर्व लाइक दिस पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो यहाँ से ओरिजिन से नहीं गया ये, लेकिन आप समझ लो ये कर्व जो है कहाँ से जा रहा है बेटा? इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। थोड़ा बनाने की मैं कोशिश कर देता हूँ, ठीक है, जम गया। तो यू विल गेट दिस पैराबोला। क्या मिल रहा है आपको? ये पैराबोला। और ये किसका पैराबोला है बेटा? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। ऐसे ही अगर इक्वेशन कुछ इस तरह से हो, y इज इक्वल्स टू -x स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे चाहे x पॉजिटिव रहो, x की वैल्यू पॉजिटिव रहो या नेगेटिव रहो, कितने ट्रेन है भाई, x पॉजिटिव रहो या नेगेटिव रहो, y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन उसको नेगेटिव ये साइन कर देंगे तो y हो जाएगा नेगेटिव। x अगर आप नेगेटिव ले रहे हो तो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन उसको माइनस कर देगा ये, तो y हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ कौन सा? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -x स्क्वायर। चलिए और दो ग्राफ बना देते हैं, आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि वो ग्राफ्स कौन सा है। एक ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा n, एक बना देंगे ऐसा और एक ऐसा। बन गए रंगोली? अच्छा दिख रही है क्या? हाँ यार बढ़िया,
मुझे भी नहीं लगा इतने अच्छे बनेंगे। तो ये जो इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन, ये वाला, ये बनेगा अभी x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स था, ये x इज इक्वल्स टू था बेटा आपका वाई स्क्वेयर। मतलब क्या कि y चाहे आप पॉजिटिव लो तो x पॉजिटिव ही आएगा आपका, चाहे आप y की वैल्यूज निगेटिव लो, निगेटिव 1 2 3 4, तभी भी x क्या आएगा आपका पॉजिटिव। देखो जैसे -2 का स्क्वायर 4 तो +4, माइनस जैसे +4 यहाँ पे -3 का स्क्वायर +9 पॉजिटिव। और ये कौन सा ग्राफ बनेगा बेटा आपका, ये वाला, ये रहेगा आपका x इज इक्वल्स टू क्या -y स्क्वायर। तो ये है आपका y इज इक्वल्स टू, यहाँ से निकाल देता हूँ मैं, समझेगा नहीं आपको कौन सा ग्राफ है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू -x स्क्वायर, u n c और इसको d बोल देंगे अपन, जो बोलना है वो। ये तो हो गया हमारा ओरिजिन, दिस इज अवर ओरिजिन, ब्यूटीफुल सी रंगोली। तो कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि ग्राफ्स कैसे बनेंगे, ये कर्व। और क्योंकि ग्राफ कर्व बन रहा है, हम कोई एक ग्राफ को यहाँ पे पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर वाला ग्राफ, मतलब ये सिर्फ ये वाला ग्राफ को अपन स्टडी करेंगे फिलहाल, ठीक है। ध्यान दीजिए, ध्यान दो, ध्यान दो, नजर हटी, दुर्घटना घटी, ध्यान दो, ध्यान दो, प्लीज यार ध्यान दो। देखो टू चूक कौन सा बेटा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऐसा बनेगा ग्राफ, बराबर है। अब कोई मुझे बोल सकता है क्या कि इसका स्लोप कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ऑब्वियसली सर इसका स्लोप कांस्टेंट है ही नहीं, इसका स्लोप वेरिएबल है। सर आप तो एक मेथड बताओगे, हम आपको दो मेथड बताएंगे। कैसे सर? आपने इसके पहले जब स्ट्रेट लाइन बनाया था तो बनाया था सर y इज इक्वल टू एम एक्स, तो स्लोप मतलब सर dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा सर m, तो m तो था कांस्टेंट, इसलिए आपने बोला था कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है सर कांस्टेंट। ये एक मेथड सर आपसे ही सीखे हैं। और दूसरा आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो सर कि y क्या है सर, y इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर है सर, सो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सर, dy बाई डी एक्स हो जाएगा सर इसका 2x, क्या हो जाएगा सर 2x। सर स्लोप तो फंक्शन ऑफ x है, जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे स्लोप भी चेंज होगा। यहाँ पे स्लोप x का फंक्शन नहीं है, x रेज़ टू पावर 0 मतलब 1 मतलब x रेज़ टू पावर 0। स्लोप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के वक्त 1 डिग्री के वक्त स्लोप सर m का फंक्शन x का फंक्शन नहीं, तो स्लोप कांस्टेंट है स्ट्रेट लाइन के लिए। लेकिन कर्व अगर रहा सर तो स्लोप इज अ फंक्शन ऑफ x, x जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे स्लोप भी चेंज होगा। सर फिर कैसे समझे कि स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है? तो पुष्पा झुकेगा नहीं, है ना। तो अगर ग्राफ ऐसा है, ग्राफ पुष्पा ऐसा है, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग। देखो कैसे, इसको भी सर दो मेथड से बताओ, कोई बात नहीं बेटा, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, पुष्पा ध्यान दो, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूं, अब कर्व के केस में दो तरीके से बताता हूं। पहला तरीका, कर्व के केस में जो हम स्लोप निकालते हैं बेटा, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब इट इज tan थीटा, और tan थीटा मतलब क्या, थीटा क्या होता है, एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस। अब देखो जैसे मान लो मुझे इस पॉइंट का स्लोप चाहिए और इस पॉइंट का स्लोप चाहिए, तो सर ये तो कर्व है, तो कुछ नहीं सर, यहाँ पे टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट बनाओ, लग भी रहा है सर टेंजेंट। इसका थीटा क्या है सर, इसको बोलेंगे अपन θ2, इसको बोलेंगे सर अपन θ1। क्या लगता है बेटा आपको, स्लोप मतलब क्या होता है बेटा, tan थीटा, तो यहाँ पे tan θ1 की वैल्यू मतलब m1, ये स्लोप ज्यादा होगा, या tan θ2 मतलब m2, ये स्लोप ज्यादा होगा। ऑब्वियसली सर एंगल बढ़ेगा तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ेंगी, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 3। जैसे जैसे tan थीटा बढ़ रहा है, वैल्यू ऑफ स्लोप, स्लोप मतलब क्या बेटा, tan थीटा, तो स्लोप इन दिस पॉइंट, स्लोप एट पॉइंट बी, slope at point B is greater than slope at point A. Why? Because tan theta is greater than tan θ2 is greater than tan θ1। तो देखो स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है। अब कर्व में हम स्लोप कैसे देंगे बेटा, टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट, जहां का स्लोप निकालना है वहां पे टेंजेंट बनाओ और देख लो कि वो लाइन कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, जो होगा एंगल tan थीटा का, tan थीटा का, sin थीटा नहीं लेना है, tan थीटा, वो हो जाएगा उसका स्लोप। तो यहाँ का स्लोप ज्यादा है, यहाँ का स्लोप कम है, मेथड 1। दूसरा मेथड सर, तो यहाँ पे इसको आप ध्यान में कैसे रख सकते हैं पता है, पुष्पा, स्लोप बढ़ रहा है, तो देखो इसका भी स्लोप बढ़ ही रहा है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये पूरे ग्राफ का जो स्लोप है वो बढ़ ही रहा है। आप बोलोगे सर कैसे, देखो इस पॉइंट का अगर आप
निकाले तो आप ये वाला tan पकड़िए, है ना, ये एंगल पकड़िए, θ1 पकड़िए, ये पॉइंट का अगर आप स्लोप निकाले तो x एक्सिस के साथ ये एंगल आपका बनेगा θ2, है ना, ये पॉइंट का अगर आप पकड़े तो x एक्सिस के साथ बनेगा आपका θ3, और ये वाला पॉइंट अगर आप पकड़े तो x एक्सिस के साथ बनेगा आपका θ4। अब देखो यहाँ पे थीटा ऑब्ट्यूज है और ज़्यादा है, तो आप एक काम करो, tan 150 की वैल्यू निकालो। tan इसको मान लेते हैं अपन 150, ठीक है, tan 150, इसको मान लेते हैं आप tan 120 मान लो, सॉरी ज़्यादा है या कम है, कम है, तो इसको मान लेते थे हम कितना बेटा, ये कम है ना, तो ये जगह tan कितना है 120, इसको बोलेंगे अपन tan बेटा 150, इसको बोलेंगे अपन कितना tan कुछ भी बोल देंगे 30 डिग्री, और इसको बोल देंगे अपन बेटा tan 60 डिग्री। अब एलएड एंगल्स हमने आपको पढ़ाया है, एलएड एंगल्स हमने आपको पढ़ाया है, तो देखो tan 120 की वैल्यू निकालो, tan 50 की वैल्यू निकालो, माइनस में वैल्यू आएंगी, है ना, माइनस में वैल्यू आएंगी, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेंगी एज कम्पेयर टू दिस, इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेंगी एज कम्पेयर टू दिस। tan 30 की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, तो माइनस से तो पॉजिटिव कुछ भी है ज़्यादा ही है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसकी वैल्यू आ जाएंगी tan 60 की √3, तो ज़्यादा ही है बेटा, कैसी है, ज़्यादा ही है। तो ऑब्वियसली बेटा जैसे जैसे ये स्लोप देखो पुष्पा, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, ये भी स्लोप, इससे ज्यादा इसका स्लोप है, स्लोप ऑफ पॉइंट बी इज ग्रेटर देन पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पॉइंट सी इज स्लोप ऑफ ए इज लेस देन पॉइंट बी इज लेस देन पॉइंट सी इज लेस देन पॉइंट डी, स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं समझेंगे उसके पुष्पा ध्यान में रखना, ठीक है। tan 120 निकालो, देखो ये एंगल 120 120 150 30 60, एलएड एंगल से इसका वैल्यू निकाल देना, ठीक है। tan 150 कभी भी ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू tan 120, क्लियर है। थर्ड, ये तो हो गया 1 2, थर्ड बताता हूँ, थर्ड कोई टेंशन ना लो आप, मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं, देख लो इधर तो, देखो देख लो इधर तो, देखो हम क्या करेंगे, इक्वल 3 इंटरवल्स निकालेंगे, ये भी डेल्टा एक्स मान लो, ये भी डेल्टा एक्स, ये भी डेल्टा एक्स। अब स्लोप क्या कहता है बेटा, स्लोप इन पहला केस, यहाँ पे देखो ये भी डेल्टा एक्स है हमारा, ये भी क्या है डेल्टा एक्स है, और ये भी क्या है बेटा डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखो जब एक्स इतना चेंज हुआ तो वाई एकदम लगभग थोड़ा कम ही चेंज हुआ, तो स्लोप इन पहला केस क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा वाई 1/डेल्टा एक्स, हो जाएगा स्लोप इन फर्स्ट केस। सेकंड केस में देखो डेल्टा एक्स इतना चेंज हुआ तो वाई लगभग इतना चेंज हुआ, और थर्ड केस में देखो बेटा डेल्टा एक्स इतना चेंज हुआ तो वाई लगभग इतना चेंज हुआ, तो सेकंड केस में मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा y2/डेल्टा एक्स हो जाएगा ये मेरा m2, और थर्ड केस में डेल्टा y3/डेल्टा एक्स हो जाएगा बेटा मेरा m3। ये तो सबको समझ में आ गया। अब मुझे बताओ तीनों केस में अगर मुझे स्लोप कंपेयर करना है तो डिनोमिनेटर तो सेम हो गए, कंपैरिजन किससे होगा, न्यूमरेटर से। डेल्टा y1 कम है एज कम्पेयर टू डेल्टा y2 एज कम्पेयर टू डेल्टा y3, तो स्लोप यहाँ का ज्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ का एज कम्पेयर टू यहाँ का, तो पुष्पा स्लोप बढ़ते जा रहा है, तो देखो ना हर जगह टेंजेंट निकालो, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल ज्यादा ही बना रहा होगा, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग। थर्ड मेथड जिससे उन्हें बताया कि स्लोप इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो हमेशा याद रखना स्लोप इंक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीजिंग, इतना ही याद रखो आप बस, बाकी कुछ है जिसको कुछ भी नहीं समझा भाई साहब ये वैल्यूज लेना है, ये करना, अरे कुछ मत कर रहे बाबा, पुष्पा खत्म करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फाइनली आपको लिख देता हूँ कि अगर कर्व आपका रहा तो स्लोप हर जगह का सेम रहेगा क्या, नहीं, स्लोप विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो ध्यान में कैसे रखना क्या हो रहा है, ध्यान दो, स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे बोलता हूँ मैं स्लोप m1, यहाँ पे बोलता हूँ स्लोप m2, यहाँ पे बोलता हूँ स्लोप m3, यहाँ पे बोलता हूँ स्लोप m4, तो m1 से ज़्यादा है, m2 से ज़्यादा है, m3 से ज़्यादा है m4, स्लोप इज इंक्रीजिंग। और इस केस में एक तो ऐसा बोलो या फिर एक ही बात है ऐसा, इस केस में मान लो यहाँ का m1 है, इस पॉइंट का स्लोप m2 है, इस पॉइंट का स्लोप मान लो कितना है m3 है, और इस पॉइंट का स्लोप मान लो m4 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा ऐसा, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग, तो बोलेंगे कि m1 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m3 इज ग्रेटर देन m4 खत्म।
पुष्पा इंक्रीजिंग, नॉट पुष्पा डिक्रीजिंग, खत्म। ठीक है, तो इस तरह से भी आप ध्यान में रख सकते हो। अब देखो इसको मैं प्रूव भी कर देता हूं आपको, लेकिन ध्यान दो। ठीक है, दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग। तो कभी कभार आपको सिर्फ इतना भी पार्ट दे सकते हैं, इतना आधा, ये वाला इतना ग्राफ बोलेंगे, बोलो स्लोप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो स्लोप डिक्रीजिंग। इतना देंगे, इतना बोलेंगे स्लोप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग। इतना देंगे, इतना बोलेंगे स्लोप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग। इतना देंगे, इतना बोलेंगे स्लोप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग, खत्म। ठीक है, और एक लास्ट लाइन मैं यहाँ पे आपको समझा देना चाहता हूँ, बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर बहुत भाई अभी एकदम बौखला ही गए कि भाई बच्चों को भी थोड़ा सवाल अच्छा ही पूछना है ना, थोड़ा सा। तो कुछ नहीं, क्या हो जाएगा, जैसे ये ग्राफ किसका बेटा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का है, बोलेंगे कि ग्राफ निकालो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, तो खत्म बेटा, कुछ टेंशन की बात ही नहीं है। जब x 0 है, जब x क्या है हमारा 0 है, तो y कितना रहेगा 4, खत्म। दिस इज वो वही x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ही है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ है, यही ग्राफ है, बट इंटरसेप्ट क्या है +4। अगर -4 होता है यहाँ पे, क्या होता है बेटा, ये +4, y इक्वल्स टू निकाल देता हूँ मैं एक्स स्क्वायर -1 का, तो ये +1 ये -1, ऐसा ग्राफ निकलता, बस कुछ ज्यादा टेंशन लेना नहीं, खत्म। ठीक है बेटा, सो दिस वॉज ऑल अबाउट। कितना टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया क्या, ओ माय गॉड्स, फिर तो नहीं हो पाएगा अभी इस केस में, हम तो करने वाले थे इसको पूरा इस केस में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां पे हमने सिर्फ पढ़ लिया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री। अब अगले इसमें हम पढ़ेंगे एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ, और कैसे हम उस पे से डिफाइन कर सकते हैं कि मोशन कैसी है, उनका स्लोप क्या है और कैसा है। ये 2 लाइन भूलना मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ यूज वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ यूज एक्सेलरेशन। इसको पकड़ पकड़ के हम अगले इसमें एक्सटी, वीटी, एटी के सभी ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं। एक एक ग्राफ लेंगे, उसको एनालाइज करते हुए चलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स निकालते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय।